हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं आज वर्ग 8 का पाठ 3 कर्मवीर कविता लेकर आई हूँ। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की है। कर्मवीर कविता कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कहती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इसमें 8 स्टेंजा है बच्चों। तो आओ बच्चों को देखते हैं कविता। देख बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। बच्चों मैं इसका भावार्थ बताऊँ। इस कविता का ये प्रथम स्टेंजा था। तो इस कविता में तुम लिखोगे इसका अर्थ, शुरुआत करोगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओं जी द्वारा लिखित कर्मवीर कविता का है। इसमें कवि ने कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि के कहने का आशय है कि सच्चा कर्मवीर जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं। वे अपने कर्म बल के सहारे विषम से विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। कर्म निष्ठा ही उन्हें आशावादी बनाता है और तभी वह संसार में व्यक्ति विजयी होता है, अपने कर्म के रस का स्वाद चखता है और युग निर्माण का कार्य करता है। कायर व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं और दुख भोगने पर अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति अपने कर्म निष्ठा पर ही आशा करते हैं और जग में अपना नाम करते हैं। तो चलो बच्चों दूसरे स्टेंजा की ओर हम चलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो वो कर जिसे सकते नहीं। तो इसका अर्थ होगा बच्चों, लिखना अर्थ हाइफन देना, लिखना प्रारंभ करना। इस पंक्ति में कवि के कहने का आशय यह है कि सच्चे कर्मवीर किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसे आज ही करके दम लेते हैं। वे हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, लेकिन अपनी मन के अनुकूल की ही कार्य को करते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वे न तो किसी के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और ना ही कोई काम की वो उपेक्षा करते हैं, बल्कि अपने काम पर वो ध्यान देते हैं। वे नदी की धारा की भांति तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई काम कठिन नहीं होता है, हर काम को वो आसानीपूर्वक काम करते हैं। तो चलो बच्चों तीसरे स्टेंजा की ओर चलते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में किसी कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो चलो बच्चों इस स्टेंजा का अर्थ हम लोग करते हैं। कभी कर्मवीर की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान दिलवाते हैं। कर्म को सर्वस्व मानने वाला अपना समय इधर उधर की बातों में नष्ट नहीं करते हैं और ना ही आज का कल पर छोड़ते हैं। परिश्रम करने में वो जी को नहीं चुराते हैं, फलतः वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। परिश्रमी कर्मठ व्यक्ति अपने दायित्व को समझकर अपने कार्य को करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। इस कारण वे परिश्रम से जी नहीं चुराते हैं, कठिन से कठिन काम को वो आसान बना देते हैं। तो चौथा स्टेंजा को देखते हैं बच्चों। चौथा स्टेंजा। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो
पीर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिसके है जी में वह ठना, कोस जितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो इस पैराग्राफ में कवि के कहने का आशय है कि कर्मवीर अपनी कर्मठता से कठिन काम को सरल बना लेते हैं, घोर समस्याओं को भी बहादुरी से मुकाबला करते हैं, महान से महान कष्ट को हंसते हुए सह लेते हैं। जब भी वे काम करने का निश्चय कर लेते हैं तो काम उन्हें कठिन नहीं लगता, बल्कि वो अपने कर्मनिष्ठा से उसे कठिन काम को भी आसान बना लेते हैं। ऐसे उत्साही कर्मवीर अपने कर्म पथ पर सदा आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। वे जानते हैं कि जीवन का अर्थ गति है, इसलिए कवि के कहने का आशय है कि कर्मवीर व्यक्ति के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। वे अपनी आत्मशक्ति तथा दृढ़ता के बल पर कठोर से कठोर बेड़ी को हंसते हंसते तोड़ लेते हैं। आत्मबल के कारण उन्हें हर काम आसान जान पड़ता है। तो बच्चों, मैं अगली वीडियो में और 4 स्टेंजा का अर्थ बतलाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।